हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं उमेश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इससे जो है 5 भागों में विभाजित करा गया, 5 वंशों में विभाजित करा गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लोधी वंश। पूरी दिल्ली सल्तनत को 5 वंशों में विभाजित करा गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंशों में विभाजित करा गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जो गुलाम वंश था वो चला था 1206 से 1290, 1206 से 1290। ये चला 1290 से 1320। खिलजी वंश चला 1290 से 1320। ये चला 1320 से 1414। तुगलक वंश चला 1320 से 1414। ये चला 1414 से 1450 और ये चला 1450 से 1526। गुलाम वंश चला 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1450 और लोधी वंश 1450 से 1526। तो आज हम केवल गुलाम वंश के बारे में बताएंगे। गुलाम वंश 1206 से 1290। सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलवन और शमसुद्दीन क्यूमर्स। इतने शासक इस वंश में हैं। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलवन, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये चला 1206 से 1210। ये चला 1210 से 1236। फिर ये रजिया सुल्तान चली 1236 से 1240। ये चला 1240 से 44 और ये चला 1266 से 1286 और ये था 1290। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद इल्तुतमिश आया, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, नासरुद्दीन महमूद,
बलबन और शमसुद्दीन क्यूमर्स। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। और संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हम केवल गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और दानी प्रवर्तिका होने के कारण से लाख वक्स कहा जाता है। दानी प्रवर्तक होने के कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाया था? लाहौर को, ना कि दिल्ली को। तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ना तो कोई सिक्का जारी किया, और न ही खुतबा पढ़वाए। तो ना अपने नाम का कोई सिक्का जारी करे, न ही खुतबे पढ़वाए इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का इसी ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। और लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश बना उसका उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश, इसकी पत्नी का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान। और इसके दो पुत्र थे, रुकमुद्दीन फिरोज और बहराम शाह। और इसकी पुत्री का नाम था रजिया। शाह तुर्कान पत्नी का नाम था, दो पुत्र थे, रुकमुद्दीन फिरोज, बहराम शाह, और पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने जो था तुर्कानी चिहलगानी नामक संगठन की स्थापना की। 40 सरदारों का ग्रुप था, तुर्कानी चिहलगानी। तुर्कानी चिहलगामी 40 सरदारों का गुट था। 40 सरदारों के गुट का निर्माण कराया था इसने, तुर्कानी चिहलगानी। बहुत ही पावरफुल संगठन था ये, 40 सरदारों का गुट था ये, 40, जिसे कहा जाता तुर्कानी चिहलगानी के नाम से। प्रशासनिक सुधार करने वाला पहला सुल्तान था ये। और इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इल्तुतमिश ने किस अपनी राजधानी किसे बनाया, तो उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी था। और इसी कारण जो था इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो लाहौर के स्थान पर इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को। और इसीलिए इल्तुतमिश को जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने जो इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत कराई थी। इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत कराई थी इसने, इल्तुतमिश ने। इक्तेदारी व्यवस्था क्या थी?
किसी व्यक्ति पर जिस पर आक्रमण होता था उसके जो या जैसे इक्तदारी व्यवस्था में जो था, जैसे सैनिक होते थे उनको नगद वेतन न देकर उसको जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता जिसे कहा जाता है इक्तदारी व्यवस्था। चांदी का टका, तांबे का दीजल तथा तांबे का जितल चांदी का टका तथा तांबे का जितल नामक शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। चांदी का टका, तांबे का जितल नामक शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इन्हें, चांदी का टका और तांबे का जितल। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इसके बाद मकबरा निर्माण का जनक भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। अपने प्रिय पुत्र का मकबरा बनाया था, इसलिए मकबरा निर्माण का जनक भी इल्तुतमिश को कहा जाता। मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता? इल्तुतमिश को। और बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की, और इसी ने जो था कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था, जबकि निर्माण कार्य किसने शुरू करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा, इल्तुतमिश उसका उत्तर सही होगा। तुर्कानी चेहलगानी नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें 40 सरदारों का एक गुट था, जो बहुत ही पावरफुल एक संगठन था, जिसे तुर्कानी चेहलगानी के नाम से जाना गया। प्रशासनिक सुधार करने वाला पहला सुल्तान कौन था? वो भी इल्तुतमिश था। दिल्ली, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? वो भी इल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता? इल्तुतमिश को कहा जाता। चांदी का टका और तांबे के जितल शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? वो भी इल्तुतमिश ने चलवाए। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने करी? वो भी इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो था, इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था वो बनाया था रजिया सुल्तान को, लेकिन शाह तुर्काना और रुकनुद्दीन फिरोज ने जो था गद्दी पर अधिकार कर लिया। किसी कारणवश जो था रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर गया। रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग की और गद्दी पर बैठाया अमीरों ने। ये चली थी 1236 से 40 तक। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। पहली महिला शासिका कौन थी दिल्ली सल्तनत की? दिल्ली सुल्तान की सल्तनत की पहली महिला शासिका का नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने कैसे वस्त्र धारण करके न्याय की मांग थी? लाल वस्त्र। तो रजिया सुल्तान ने न्याय के लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग की जनता के समक्ष, और रुकनुद्दीन फिरोज के आने से पहले पहले रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, लेकिन इसके बावजूद वे असफल रही। इसका एक प्रेमी था, उसका नाम था याकूत। याकूत इसका प्रेमी था रजिया सुल्तान का। और बाद में जो था इसकी असफलता का मुख्य कारण बना उसका स्त्री होना माना जाता, कि रजिया सुल्तान की असफलता का होना के क्या कारण माना जाता? उसकी स्त्री होना माना जाता। तो रजिया सुल्तान की असफलता का कारण क्या माना जाता है? उसका रजिया सुल्तान की असफलता का कारण माना जाता है स्त्री होना। रजिया सुल्तान जो थी पुरुषों की पोशाक पहनकर जो थी राज दरबार में आने लगी थी, उसका असफलता का कारण उसका भी यही माना जाता रजिया सुल्तान की, कि वो एक स्त्री होना एक मुख्य कारण इसका माना जाता। रजिया सुल्तान की एक स्त्री थी।
इसके बाद जो था बहराम शाह आया, और बहराम शाह ने जो था अल्तूनी, इस रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया शादी कर ली। रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया नामक एक व्यक्ति से शादी कर ली, और बाद में बहराम शाह ने उसको दोनों को बंदी बना के जो उनकी हत्या कर दी।